गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण, ये पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है गणित विषय के अंतर्गत डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये प्रश्न सांख्यिकी के अंतर्गत मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति आयत चित्र के माध्यम से आवृत्ति बहुभुज बनाना। आवृत्ति आयत चित्र, इसके माध्यम से क्या बनाना है, आवृत्ति बहुभुज बनाना है। आवृत्ति बहुभुज। क्या प्रश्न है। आवृत्ति आयत चित्र के माध्यम से आवृत्ति बहुभुज बनाना। इसमें दो कॉलम है, वर्ग है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। वर्ग 5 से 10 के अंतर्गत इसकी आवृत्ति कितनी दी गई है, 2। आवृत्ति को बारंबारता ही बोलते हैं। 5 से 10 की आवृत्ति 2, 10 से 15 की आवृत्ति 5, 15 से 20 की आवृत्ति 7, 20 से 25 की आवृत्ति 4, 25 से 30 की आवृत्ति 3। ये आवृत्ति है या बारंबारता है। आवृत्ति बारंबारता दोनों एक ही बातें हैं। अब देखिए इसमें आवृत्ति बहुभुज बनाना है तो इसके लिए आवृत्ति बहुभुज तैयार करने के लिए इसकी दो विधियां हैं। इनमें पहला है आवृत्ति आयत चित्र के माध्यम से, आवृत्ति आयत चित्र के माध्यम से पहले आवृत्ति आयत चित्र बनाएंगे और दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, दो विधियों से आवृत्ति बहुभुज बना सकते हैं। यहां पर हम आवृत्ति आयत चित्र इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आवृत्ति आयत चित्र, इसके माध्यम से आवृत्ति बहुभुज तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है और ग्राफ पेपर में ही ये सही ढंग से बन पाता है। चाहे तो आप ऐसे भी बना लें पूरा कागज में, लेकिन ग्राफ पेपर में ज़्यादा उपयुक्त बनता है। तो सबसे पहले हम आवृत्ति बहुभुज के पहले हम आयत चित्र बनाएंगे। आयत चित्र बनेगा, उसके बाद फिर बहुभुज बनेगा, आवृत्ति बहुभुज बनेगा। तो हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये ग्राफ पेपर है, देख रहे हैं। इसमें इसका थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं मैं। ये जो आड़ी लकीर दिख रहे हैं, क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष कहलाता है। ये एक्स अक्ष या एक्स डैश, एक्स अक्ष ऐसा ही बोलते हैं इसको। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, लकीर दिख रहा है, ये वाई अक्ष कहलाता है। ये खड़ी रेखा वाई अक्ष है। इसमें दोनों रेखाएं जब मिलती हैं, इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इसको 0 से दर्शाया जाता है और इसका निर्देशांक जो है वह 0, 0 होता है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं जहां पर कट रही है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक खंड में 10-10 लकीरें, छोटे छोटे 10-10 लकीरें हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 5 माने हैं, तो 2 छोटे लकीर बराबर 1 वर्ग। तो 0 से 5 तक 10 हो जाते हैं। वाई अक्ष में 0 से ये 10 खंड, 0 से 10 छोटे खंड हैं। इसको हम आवृत्ति 1 माने हैं, इसको बारंबारता 1। और ये कहाँ तक लिए हैं हम, इसमें अभी चित्र में 11 तक लिए हैं। हमें आवश्यकता कहाँ तक है,
अधिकतम उतना ही पड़ेगा, 11 तक ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें हमने शुरू से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये सब दर्शा दिए हैं। ये प्रत्येक खंड जो है 10 खंड जो है 5-5 के अंतराल में है। ये 10, 15, 15, 20, 20, 25 इस 5-5 के अंतराल में है। ये वर्ग को दर्शा रहा है। और ऊपर जो है ये, इसमें हम आवृत्ति को दर्शाए हैं। आवृत्ति को हमारे पास कौन कौन से कॉलम हैं? ये वर्ग है 5 से 10, इसकी आवृत्ति 2 है। 5 से 10 वर्ग की आवृत्ति 2, तो आवृत्ति को हम y अक्ष में लेंगे और 5 से 10 को x अक्ष में, तो इससे हमको एक आयत की प्राप्ति होगी, आयत बन जाएगा। वर्ग 5 से 10 आवृत्ति 2, ये 5 से 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी आवृत्ति कितनी है? 2 यहाँ तक। तो यहाँ से 5 से 10 है, तो इन दोनों के बीच में एक आयत बनेगा। यहाँ पर बिंदु बना देते हैं हम। स्केल की सहायता से हम एक अक्ष से इसको जोड़ देते हैं, तो एक आयत बन जाएगा। इस तरह से एक आयत तैयार हुआ। अब 5 से 10 वर्ग, इस वर्ग का काम पूर्ण हुआ। अब लेते हैं 10 से 15 वर्ग। 10 से 15 की आवृत्ति 5, तो 5 तो हम y अक्ष में लेंगे। 10 से 15 अक्ष, ये 10 से 15 वर्ग है, इसकी आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति है 5, ये 5 है, तो हम 5 को हम y तक लेंगे, y अक्ष में, तो ये 5 है। 5 को हम इधर दाएं क्षेत्र में बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आता है, इस बिंदु पर आके मिलता है ये नीचे x अक्ष में। यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, तो यहाँ दोनों को हम मिला देते हैं। तो फिर से एक हमको आयत चित्र प्राप्त होगा, आयत तैयार होगा। ये देख रहे हैं, फिर से एक आयत तैयार हुआ। ये 10 से 15 वर्ग के लिए है। अब अगले वर्ग को लेते हैं। अगला वर्ग कौन सा है? 10 से 15 ये भी हो गया। अब 15 से 20 वर्ग, इस वर्ग को लेते हैं। 15 से 20 का आवृत्ति है 7, तो 7 को हम y अक्ष में लेंगे। 7 को y अक्ष में, ये कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ तक जाएगा। इसको हम दाएं भाग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आगे आ चुके हैं, अब यहाँ तक आगे लेते हैं। ये 15 से 20 वर्ग कहलाता है। ये दोनों सिरों पर एक बिंदु बना देते हैं और वहां से हम नीचे x अक्ष में जोड़ देते हैं, तो ये आयत तैयार हो जाएगा। स्केल का प्रयोग करके पूरी सावधानी पूर्वक लकीर खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं। ये इस तरह से एक और आयत तैयार हुआ 15 से 20 वर्ग के लिए। याद देख रहे हैं ये। अब अगला आयत कौन सा बनेगा? हम 20 से 25 को लेते हैं। इसको लेते हैं 20 से 25। इसकी आवृत्ति कितनी है? 4, तो 4 y अक्ष में आएगा 20 से 25 के लिए। y अक्ष में 4, तो ये 4 है। ये यहाँ से दाएं क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं।
और इसको हम एक शख्स से जोड़ देते हैं तो फिर से एक आयत तैयार होता है। ये आयत तैयार हुआ 20 से 25 वर्ग के लिए। अब अगला वर्ग फिर लेते हैं। अगला वर्ग कौन सा है? 20 से 25 भी हो गया, अब बच गया 25 से 30। ये वाला वर्ग बच गया है। इसकी आवृत्ति कितनी है? 3। ये आवृत्ति 3 है, तो 3 को हम y अक्ष में लेंगे और इसको x अक्ष में। 25 से 30 का 3, ये 25 से 30 है x अक्ष में, इसकी आवृत्ति 3 है, तो 3 कहाँ तक है? ये 3 लिखा है x अक्ष में, y अक्ष में। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आते हैं, यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं तो फिर से एक आयत तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये आयत चित्र तैयार हुआ। ये सब आयत हैं, ये भी आयत है, 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 सब आयत है ये, इसलिए इसको आयत चित्र बोलते हैं। और कुछ बच गया इसमें और कुछ नहीं बचा, ये पूरा हो गया, ये काम पूरा हो गया। ये क्या कह रहे हैं? आवृत्ति अयस्क के माध्यम से आवृत्ति बहुभुज। अब बनाना है आवृत्ति बहुभुज बनाना है, आवृत्ति बहुभुज। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए क्या करते हैं? ये सभी आयत के मध्य बिंदु लेते हैं। इन सभी आयत के मध्य बिंदु, शीर्ष भाग का मध्य बिंदु, शीर्ष भाग का मध्य बिंदु, ये पहला आयत है तो इसका शीर्ष भाग कौन सा है? ये शीर्ष भाग है। इसका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक 10 लकीर हैं, तो 20 का जो 5वां खंड है वह मध्य बिंदु कहलाएगा। तो ये 5वां लकीर यहाँ पर हमने मध्य बिंदु बना दिया। अगले आयत में आते हैं, यहां भी 10 लकीर हैं, इसके मध्य बिंदु लेते हैं, 5वां खंड मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हुआ। अब इस आयत में आते हैं, सबसे बड़े आयत में, इसका यहां से तक 10 खंड है, तो इसका मध्य बिंदु 5वां लकीर, ये 5वां लकीर इसका मध्य बिंदु है। अब इसके अगले आयत में आते हैं कि यहाँ पर 10 रेखाखंड है, तो इस यहाँ पर 10 लकीर है, तो 5वां लकीर इसका मध्य बिंदु है, ये 5वां लकीर। फिर अगले आयत लेते हैं कि यहाँ भी 10 लकीर है, तो इसका 20 का मध्य बिंदु लेते हैं, 5वां लकीर, ये आयत का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर और आगे ये पूर्ण हो गया। अब इसको हम आगे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। शून्य से 5 इसका मध्य बिंदु 5वां लकीर, ये कल्पित वर्ग कहलाता है। इसका अगला बिंदु 30 से 35 वर्ग का मध्य बिंदु, ये लकीर यहां तक, ये सब कल्पित वर्ग कहलाता है। ये इन सबको मिला देते हैं। ये बिंदु मिल गया। अब अगला मध्य बिंदु से मिलाते हैं इसको, ये भी हो गया। अब अगला आयत के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, ये भी हो गया। अब इसके मध्य बिंदु को दूसरे आयत से मिलाते हैं इसको,
अब अगला आयत आता है, उसको हम मिला देते हैं दोनों के मध्य बिंदु को। अब यहाँ से इसके अगले आयत में ही बनाना है, तो अगले आने वाले जो कल्पित वर्ग है उसके मध्य बिंदु से मिलाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं एक आवृत्ति बहुभुज बन रहा है। तो आवृत्ति बहुभुज कौन सा हुआ? ये जो आकृति दिख रही है, ये लकीर से आगे बढ़ते गए हैं, जहाँ शीश रख रहा हूं मैं, ये आकृति बन रही है। ये आकृति बन रही, जहाँ शीश रख रहा हूं, ये आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। ये इतनी भाग, ये आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। ये तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कल्पित वर्ग, एक और आया है कल्पित वर्ग। कल्पित वर्ग 0 से 5 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है 0 से 5 का आधा करेंगे, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। और 30 से 35 के आगे आयत नहीं है, तो 30 से 35 कल्पित वर्ग 30 से 35 का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु दोनों को जोड़ देंगे और आधा करते हैं, तो ये होता है 32.5। तो यहाँ पर कल्पित वर्ग 0 से 5 का मध्य बिंदु 2.5 प्राप्त हुआ। कल्पित वर्ग 30 से 35 का मध्य बिंदु 32.5 प्राप्त हुआ। ये 32.5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, आकृति का नामकरण। तो ये जो पहले बिंदु है इसको लिख देते हैं A, और इसके मध्य बिंदु लिखते हैं B, और अगला वर्ग है इसके मध्य बिंदु को लिखते हैं C, और सबसे बड़ा आयत है इसका मध्य बिंदु को लेते हैं CAD। फिर अगला आयत है उसका मध्य बिंदु लेते हैं E। फिर आगे आयत के लिए E का बाद F, फिर 30 से 35 के लिए FG, या कोई सा नाम दे सकते हैं, PQRST ये भी दे सकते हैं आप, LMN OPQRS कोई से भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ABCD FG है, कोई सा नाम दे दीजिए। तो ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति, ये पूरी एक जहाँ शीश रख रहा हूँ, ये पूरी आकृति जो है ये आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। ये इतनी बातें स्पष्ट है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और ABCDEFG, जी तक है ये ABCDEFG, ये आकृति आवृत्ति बहुभुज है। आवृत्ति बहुभुज है, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में प्राय आते रहते हैं, पूछते हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहते हैं, पूछते हैं। मैं देखा हूँ इसको, मैं परीक्षा में आता है, ये जरूर पढ़िएगा। थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्या है, बेसिकल मैथमेटिक्स है, पूरी जानकारी देनी पड़ती है, पूरी बातें बताना पड़ता है। जल्दबाजी करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगा आपको। कम समय में बता दें तो ये बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा समय लेकर के हम इसको तैयार करते हैं। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आप जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी किया करें, बताया करें सर आप कहाँ, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसी स्कूल से पढ़ रहे हैं, जो बताया करें।
हमको खुशी लगती है इन बातों से। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना किसी भारत में ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए, आप अपने जीवन में उन्नति करें। अगले वीडियो में, अगले गणित में फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से पढ़ेंगे और आपके लिए हम फिर से एक नया गणित लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।